जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं साथियों जीके जीएस का शानदार क्लास मेरे भाई। और ये क्लास सभी एग्ज़ामों के लिए है। ये बच्चों सभी एग्ज़ामों के लिए निचोड़ लेकर के आ चुका हूं। लूसेंट किताब का निचोड़ साथियों, लूसेंट का मेरे प्यारे बच्चों निचोड़ लेकर के आ चुका हूँ स्टैटिक जीके का। ये सेट में बच्चों टोटल 50 प्रश्न है और मैं 2 क्लासों में आज का बच्चों सुबह का क्लास और शाम की क्लास में ख़त्म करूँगा। इसके बाद बच्चों पीडीएफ जो है इसका टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा। टेलीग्राम पे बच्चों प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। और जो भी बच्चे क्लास को कीजिएगा, इस क्लास को साथियों पूरा कीजिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको ये क्लास कैसा लगा आप बता सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं बच्चों। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा बच्चों तो लाइक करेंगे, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करेंगे सभी बच्चे। अपने दोस्तों तक, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सभी सगे संबंधियों के पास शेयर कर दीजिएगा। और साथियों, चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो बच्चों, टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सोल्व करने के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे और पहले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। पहला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। पहला है मेरे भाई कि विद्युत धारा का इकाई क्या होता है। ये बच्चों जीएस का प्रश्न आ गया, साइंस का प्रश्न आया बच्चों फिजिक्स का। विद्युत धारा का इकाई क्या होती है। तो ये बच्चों विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक या इकाई देखा जाए तो एम्पीयर होता है। अगर हम पूछ दे बच्चों कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मेरे भाई, प्रतिरोध का बताइएगा। फिर बच्चों प्रतिरोधकता का बताइएगा, प्रतिरोधकता का बताइएगा बच्चों। विभव का सभी बच्चे बताइएगा, विभव का बताइएगा। ये 3 बच्चों जल्दी जल्दी से सभी बच्चे प्रश्न का आंसर बताएंगे कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा आपका ओम। प्रतिरोधकता हो जाता है बच्चों ओम मीटर। ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये ओम का सिंबल है। विभव का ऐसा ही मात्रक बच्चों वोल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। सभी बच्चे बताइएगा। एम्पियर को बच्चों आई से सूचित किया जाता है, विद्युत धारा को बच्चों आई से सूचित किया जाता है, एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आपका कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो परमाणु बम है साथियों, ये बताइएगा किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे बच्चों, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे। अगर परमाणु बम की बात किया जाए कि सर इसकी खोज किसने की थी मेरे भाई, बताइएगा चेला जी कि खोज परमाणु बम का किसने किया था। तो ओपेनहीमर ने किया था। ओपेनहीमर ने साथियों, ओपेनहीमर ने परमाणु बम की खोज की थी, ठीक है मेरे भाई। अगर पूछ दे कि हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। परमाणु बम के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया कि नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, लेकिन साथियों अगर रहे हाइड्रोजन बम साथियों, बताइएगा किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो हाइड्रोजन बम है साथियों, यह नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। क्या करता है, नाभिकीय संलयन साथियों। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम कार्य करता है और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे परमाणु बम कार्य करता है। बच्चों हाइड्रोजन बम की खोज अगर पूछ दिया जाए तो एडवर्ड टेलर ने किया था। एडवर्ड साथियों एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों। सूर्य किस पे कार्य करता है। तो सूर्य बच्चों नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। सूर्य किस पे कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पे। सूर्य में बच्चों कौन सी तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो हीलियम की मात्रा सबसे अधिक सूर्य में होता है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला ध्यान दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन की खोज करने वाले व्यक्ति बच्चों बताइएगा किसने किया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बच्चों पेनिसिलिन की खोज की, लेकिन कब की। तो 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन की खोज साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया, ठीक है साथियों।
अगर पूछ दिया जाए कि भारत में पूरा तात्विक की खोज, पूरा तात्विक की खोज किसने किया बच्चों? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। कनिंघम बच्चों। तो यहाँ अलेक्जेंडर से देख लेना है, अलेक्जेंडर कनिंघम रह जाए तो पूरा तात्विक की खोज किया था, और पेंसिलिन की खोज रहे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रहेगा। कब किया था बच्चों? तो 1928 ईस्वी में किया था। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। अगला प्रश्न है बच्चों कि मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा है बच्चों कुनेन, यह कौन सी पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना के बच्चों छाल से प्राप्त होती है। सिनकोना पौधा है, इसके छाल से मलेरिया की दवा कुनेन की प्राप्ति होती है। अब बच्चों समाप्त जो है भारत में समाप्त करने की घोषणा कब तक है? मलेरिया को बच्चों भारत में समाप्त करने की घोषणा कब तक है बच्चों कि मलेरिया को पूरे भारत से समाप्त कर दिया जाएगा? इसकी घोषणा कब तक है मेरे भाई? तो 2030 तक है। 2030 तक भारत से मलेरिया को समाप्त कर दिया जाएगा। मलेरिया की खोज की अगर हम बात कर दें कि खोज किसने किया, तो रोनाल्ड रोस ने किया था बच्चों। रोनाल्ड रोस ने मलेरिया की खोज की थी। क्या यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है, तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है ये बता दीजिएगा। तो मलेरिया दिवस साथियों 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मेरे भाई मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया की खोज रोनाल्ड रोस ने किया था, और मलेरिया को भारत से समाप्त करने की जो समय बताया गया है वो 2030 तक बताया गया है। मलेरिया की दवा बच्चों कुनेन जो है वो सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो बताइएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करते चलिएगा सभी बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सभी बच्चे उतना काम कर लीजिए, और टेलीग्राम से PDF के लिए ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेशिया जो है बच्चों यह संसार का सबसे बड़ा फूल है। अगर सबसे छोटा पुष्प पूछ दिया जाए कि सर बताइएगा सबसे छोटा पुष्प कौन सा है सर, तो गुल्फिया हो जाता है मेरे भाई। गुल्फिया जो है, गुल्फिया यह साथियों सबसे छोटा पुष्प है, सबसे बड़ा रेफ्लेशिया हो जाएगा। क्लियर है? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? ये बच्चों जंतु आ गया आपका, ठीक है। बोला जा रहा है क्वेश्चन कि मनुष्य ने कौन से जंतु को सबसे पहले पालतू बनाया? तो कुत्ता को बनाया था। सबसे पहले खोज किसकी की थी बच्चों? किस धातु की सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? धातु का प्रयोग किसका किया ये बताइएगा। तो मेरे भाई जो मनुष्य जो है सबसे पहले खोज किया था पहिया का। पहिया की खोज की बच्चों। सबसे पहले अगर धातु का प्रयोग किया तो वो तांबा का प्रयोग किया था। सबसे पहले क्या सीखा था? क्या तो सीखा था मेरे भाई आग जलाना सीखा था, आग जलाना। क्या मेरे दोस्त यहाँ तक क्लियर हैं? अगर साथियों भारत के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं ना, वहाँ GK GS का प्रश्न आपसे बच्चों विश्वास कीजिए नहीं छूटेगा। हर एक बच्चों पहलू हर एक लम्हे पे मैं अध्ययन करवाऊंगा बच्चों को, ताकि बच्चे को हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। कोई भी ऐसा टॉपिक ना रहे जो छूट जाए बच्चों से। छूटने की बात तो आती ही नहीं है बच्चों। अभी फ़िलहाल बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा, आप अगर बैठेंगे तो वहाँ पे भी आपका जलवा रहेगा साथियों। प्रश्न कहता है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को साथियों बाह्य आकाश जो है वो काला दिखाई पड़ता है, ब्लैक दिखाई पड़ता है। मंगल ग्रह को बच्चों, मंगल ग्रह जो है वो कैसा दिखता है? तो इसको बच्चों लाल ग्रह भी कहा जाता है, और ये लाल दिखता है। ठीक है, क्लियर है साथियों? क्लियर है तो बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या कहता है? ATM का पूर्ण रूप क्या होता है? ATM का साथियों आपसे पूर्ण रूप पूछा गया है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया कि LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? ये बच्चों किस खेल से संबंधित हो जाएगा LBW शब्द? अगर बच्चों देखो ये क्रिकेट से हो जाएगा। क्रिकेट का अगर जन्मदाता पूछ दिया जाए ना, जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो दोस्त इंग्लैंड को कहा जाता है। इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। क्रिकेट जगत का भगवान बच्चों किनको कहा जाता है?
तो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। क्रिकेट में बच्चों अगर आपको आ जाए लेग बाय, सिंगल, डबल बच्चों, सिक्स, कैच आउट आ गया बच्चों, रन आउट हो गया, ये सब अगर वर्ड देखने को आपको मिल जाए ना तो ये सब हो जाएगा बच्चों क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट के बारे में आ ही गए हैं बच्चों, तो बताइएगा कि 2025 का बच्चों आईपीएल ट्रॉफी कौन सा टीम जीता? आईपीएल ट्रॉफी कौन सा टीम जीता है बच्चों? तो जीता है आरसीबी बच्चों। किसके कैप्टेंसी में? तो रजत पाटीदार के कैप्टेंसी में फर्स्ट बार आरसीबी ने 18वां साल में बच्चों आईपीएल ट्रॉफी उठाया है। उपविजेता का कप्तान कौन था बच्चों? तो श्रेयस अय्यर थे, पंजाब किंग्स के पीवीकेएस टीम के थे बच्चों कप्तान, जो कि भारत के मतलब पूरे आईपीएल समाज के बच्चों सेकंड सबसे महंगा प्लेयर थे। 26.75 करोड़ 26 करोड़ 75 लाख में बच्चों। अगर पूछा जाए कि आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन थे तो ऋषभ पंत थे। ऋषभ पंत जो है बच्चों वो थे। कितना करोड़ इनका था प्राइस बच्चों? तो 27 करोड़ था। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। अगला प्रश्न देखिएगा। सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न अगला देखिएगा। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने बच्चों बताइएगा कौन सा युद्ध लड़ा उसके बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया? कौन सा युद्ध के बाद बच्चों? तो कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो हुआ था बच्चों 261 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। अशोक और आनंद पद्मनाभन के बीच हुआ था। अशोक बच्चों, अशोक और किन के बीच? तो आनंद पद्मनाभन के बीच। आनंद पद्मनाभन के बीच बच्चों कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में। कलिंग पड़ता है कहाँ बच्चों? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। इस युद्ध में साथियों आनंद पद्मनाभन की हार हो गई थी। किसकी हार हुई थी? तो आनंद पद्मनाभन जी की हार हुई थी। जीत किसका हुआ था बच्चों? तो यह अशोक का जीत यहाँ पे हुआ था। ठीक है, कलिंग की अगर राजधानी पूछ दिया जाए आपसे तो तोसली बता दीजिएगा, तोसली हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। और यही कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। अगर सम्राट अशोक के बारे में बात करें बच्चों तो इसे अभिलेखों का जनक कहा जाता है। अभिलेखों का अगर बच्चों आपसे पूछ दिया जाए कि सर बताइएगा जनक किसे कहा जाता है, तो अशोक को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। प्रश्न कहता है गीत रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीत रहस्य पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति कोई और नहीं बाल गंगाधर तिलक हैं साथियों। बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो गीत रहस्य पुस्तक को लिखे हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो हैं बच्चों इन्होंने केसरी पत्रिका भी लिखा। अगर पूछा जाए आपसे कि केसरी पत्रिका जो है बच्चों किसने लिखा, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। अगर पूछ दिया जाए बच्चों मराठा पत्रिका किसने लिखा था बच्चों, तो ये भी बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। अगर हरिजन पत्रिका पूछ दिया जाए बच्चों, हरिजन पत्रिका किसने लिखा, तो ये लिखने वाले व्यक्ति कोई और नहीं महात्मा गांधी हो जाएंगे। महात्मा गांधी जी हो जाएंगे साथियों। यंग इंडिया किनकी रचना है, तो महात्मा गांधी की रचना हो जाएगी। केसरी पत्रिका बच्चों, मराठा पत्रिका, गीत रहस्य पुस्तक किनकी है, तो बाल गंगाधर तिलक की हो जाएगी। क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? अगले प्रश्न पे चले हम। सभी बच्चे बताइएगा कि ये बच्चों ये सेशन का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है और प्रश्न की क्वालिटी कैसी है बच्चों। प्रश्न कहता है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या जो है साथियों सरयू नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अगर पूछ दिया जाए बच्चों मथुरा किस नदी के किनारे है बच्चों, तो यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। आगरा अगर पूछ दिया जाए बच्चों आगरा किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे हो जाएगा।
पटना साथियों किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। तो क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चे बताइएगा। अयोध्या का नाम बदल कर दिया गया है बच्चों अयोध्या जी, अयोध्या जी बच्चों। गया का नाम बदल कर गया जी कर दिया गया है। तो ये सब याद रखिएगा सभी बच्चे। अगले प्रश्न पे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ते रहेंगे और वहाँ पे बच्चों क्लास के जस्ट बाद पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। सभी बच्चे पीडीएफ को ज़रूर एक बार रिवीजन कर लेंगे। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? जो भारतीय संविधान है बच्चों, इसमें पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में किया गया था। 1951 में बच्चों पहली पंचवर्षीय योजना भी हुआ था। पहली बच्चों पंचवर्षीय योजना। अगर पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब हुआ था मेरे भाई, तो 1951 में हुआ था। योजना 1951 से 1956 तक चला था। टोटल पंचवर्षीय योजना कितने हुए थे साथियों? तो टोटल पंचवर्षीय योजना 12 हुए थे। सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में 5 वर्ष की गैप थी, लेकिन पांचवी जो पंचवर्षीय योजना हुआ था बच्चों, इसमें 4 वर्षों की गैप थी। तो क्या यहाँ तक क्लियर हो जाएगा साथियों? अगले प्रश्न पे चलें। अगला सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो बच्चों अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हो जाएंगे कालिदास। कालिदास को साथियों भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का मेरे भाई शेक्सपियर। शेक्सपियर अगर पूछा जाए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। बच्चों मेघदूत की रचना किसने की? मेघदूत की रचना किसने की बच्चों? तो कालिदास ने। रघुवंशम रघुवंशम की रचना किसने की? तो कालिदास हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्या साथियों क्लियर है? क्लियर है बच्चों, बताइएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को। अभिज्ञान शाकुंतलम किन की रचना है? तो ये बच्चों कालिदास की। मेघदूत किन की है? कालिदास की। रघुवंशम साथियों तो ये कालिदास की हो जाएगी। ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि गोदान, गोदान बच्चों बताइएगा किन की रचना है? पूस की रात, पूस की साथियों रात, ये किन की रचना है? ये सभी बच्चे प्रश्न को बताइएगा। तो मेरे भाई प्रेमचंद्र की हो जाएगी। किन की रचना हो जाएगी? यह प्रेमचंद्र जी की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस को बच्चों बताइएगा कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, या तो फिर मजदूर दिवस बोल लीजिए। मजदूर दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के पहले कानून मंत्री थे? मेरे भाई भारत के पहले कानून मंत्री आपसे पूछा गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साथियों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप अगर पूछ दिया जाए प्रारूप समिति के बच्चों अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे साथियों। संविधान का जनक, संविधान का बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि जनक किनको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है साथियों। संविधान किसने लिखा था? ये बता दीजिएगा। सभी बच्चे का कमेंट में आंसर आना चाहिए कि संविधान को किसने लिखा। अगला प्रश्न आता है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी जो है बच्चों ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का हो जाएगा? ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा बच्चों। अगर हम पूछे कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो 9 है। सबसे प्राचीन अगर पूछ दिया जाए कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम मेरे भाई सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। कहाँ का है दोस्त? तो तमिलनाडु का हो जाएगा। कहाँ का? तमिलनाडु। अगर कुचिपुड़ी पूछ दिया जाए, कुचिपुड़ी कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कथक बच्चों उत्तर भारत का हो जाएगा, यानी कि यूपी का हो जाएगा। यूपी का साथियों हो जाएगा। सत्रिया अगर पूछ दिया जाए, सत्रिया कहाँ का हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्त असम का हो जाएगा। क्या मेरे भाई यहाँ तक क्लियर है सभी को? कथकली पूछ दिया जाए तो केरल का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम भी पूछा जाए तो केरल का हो जाएगा बच्चों। सत्रिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, और बच्चों कथक यूपी यानी कि उत्तर भारत का। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न अगला क्या कहता है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने बच्चों इतना बेरहमी
कोई देश अगर होगा तो अमेरिका है। अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 बार परमाणु बम गिराया। कितने बार परमाणु हमला किया है साथियों? 2 बार किया। एक हिरोशिमा पर पहले किया 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, 6 अगस्त 1945। बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय बच्चों इस बम का नाम था। इसके बाद 3 दिन बाद बच्चों 9 अगस्त 1945 ईस्वी में एक और बम गिराया था। हिरोशिमा पर नहीं, नागासाकी पर। नागासाकी पर बच्चों 9 अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। और जापान के बच्चों 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर गिराया था। तो क्या यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय था बच्चों। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है दोस्तों? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश अगर पूछा जाए कि सूर्य का उदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो ये साथियों जापान में होता है। मेरे भाई यहाँ तक क्लियर है? तो सभी बच्चे बताइएगा। टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलिए बच्चों। सेशन को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ही बेहतर ज़रूरी है बच्चों। आप ज़रूर जुड़िए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर क्लास का PDF रिवीजन करते हैं ना मेरे दोस्त, तो सही मायने में अगर बताता हूं मैं तो कि रोज़ का बच्चों आप 40 प्रश्न रिवीजन करते हैं और जो एक्स्ट्रा बताता हूं 20 प्रश्न भी याद होते हैं, तो 60 प्रश्न साथियों आपका GK GS का खात्मा हो जाएगा। प्रश्न कहता है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई और इसी 30 जनवरी को बच्चों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में मेरे दोस्त मनाया जाता है। क्लियर है? 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या किया था। नाथूराम साथियों गोडसे, नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या की थी दिल्ली के बिरला हाउस में। बिरला हाउस में साथियों, कहाँ पे? तो दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों का क्लियर होगा। और ये रहा बच्चों आज का आपके इस सेशन का लास्ट प्रश्न। प्रश्न कहता है कि भारत में अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है चावल का बच्चों। चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में होता है दोस्त। पश्चिम बंगाल में जूट की खेती सबसे अधिक होती है। जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है बच्चों। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। अगर पूछा जाए केसर का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ होता है दोस्त? जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। दाल की खेती बच्चों दाल सबसे ज़्यादा उत्पादन तो बच्चों राजस्थान में होता है। राजस्थान में होता है मेरे भाई। अगर उत्पादन की बात करें बच्चों तो बहुत ज़्यादा है उत्पादन। रबर का उत्पादन सबसे अधिक तो केरला में हो जाता है। कहाँ होता है दोस्त? केरला में होता है। सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन बच्चों तो हो जाएगा MP मध्य प्रदेश, जिसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक क्लियर है? तो सभी बच्चे बताइएगा। आज बच्चों यहीं तक रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न जो है बच्चों आपके अगले सेशन में बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ये सेशन आपको कैसा लगा। मेरे भाई सभी बच्चे से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि कमेंट करना ना भूलेंगे। सेशन के बारे में बताइएगा, कंटेंट कैसा है और बच्चों ये क्लास आपको कैसा लगा। सेशन को सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास, सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि बच्चे पढ़ें और अच्छे से अच्छे GK GS का नॉलेज ले सकेंगे। जो दोस्त लोग, भाई बहन लोग, जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी क्लास लेकर के आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आपको सही समय से क्लास मिल सके और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। आज बच्चों थोड़ा सा लेट हो गई है। डेली सुबह 9 बजे क्लास आती थी, आपको आज 11 बजे के बाद मिल रहा है बच्चों। तो इसके लिए सॉरी मेरे भाई, सॉरी दोस्तों, सॉरी मेरे भाई, सॉरी। ठीक है, PDF के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िए। मोटिवेशन गुरु मिथिलेश बच्चों टेलीग्राम का नाम है। लिंक से नहीं तो ग्रुप में जाकर के जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे।
ताकि पीडीएफ जो दें आपको वो रिवीजन आप करें और आप बच्चों बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकेंगे जीके में। कहीं पे भी सेट मारिएगा बच्चों, यहाँ से प्रश्न अलग आपको नहीं मिलेंगे, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।